हमारे प्रिय दोस्तों, माताओं, बहनों, भाइयों एवं तमाम छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, छात्रों, मैं आज आप लोग के बीच 14 नवंबर बाल दिवस या पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ कहना चाहते हैं और आप लोग के बीच में 14 नवंबर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों, आप सबों को पता होगा कि 14 नवंबर 1889 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के प्रयाग में हुआ था और उनका पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वयं रूपरानी देवी थी। दोस्तों, ये जो है इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में हुआ था और उसके बाद ये अपनी वकालत की पढ़ाई के लिए ये इंग्लैंड चले गए थे और जब ये लौटकर इंग्लैंड से आए तो सबसे पहले राजनीतिक की स्थान जो है 1915 से इन्होंने स्टार्ट कर दिए और 1915 में जब स्टार्ट किए तो 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार उस समय चल रहा था। उसके बाद जो है इनका सारा जीवन एक बच्चों के प्रेम प्रति उत्साह, बच्चों के साथ खेलना कूदना, तमाम क्रियाकलाप एक बच्चों के साथ रहता था और पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों के प्रति संदेह प्रेम का भाव एक वजह था कि राजस्थान के में एक महिला जो है अपने अपना बच्चा को रख दी थी, 2 माह की बच्चा, और महिला जो है बाग में काम कर रही थी, बगीचे में काम कर रही थी और जब तक महिला नहीं आती है उस बच्चा तक देख रेख करने के लिए, तब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू उस महिला के बच्चा को अपने गोद में रखकर उनको माँ के जैसा, यानी माँ बन गई एक तरह के लिए, वो बच्चों की देख रेख करने लगे। और कहा जाता है कि 1925 ईस्वी में जिस समय बाल कल्याण संगठन था उस समय एक नींव रखा गया था, बाल दिवस का सपना था, 1925 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था और उसके बाद जो है 1954 ईस्वी में पूरे विश्व में स्टार्ट कर दिया बाल दिवस मनाने के लिए और भारत में 1959 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। और दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत सारे नारे भी दिए थे। ये बहुत सारे भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज नामक पुस्तक का भी रचयिता किए थे। इन्होंने बहुत सारे नारे भी दिए थे कि आराम हराम है, इन्हीं का नारा था और बच्चे लोग इसे प्यार से चाचा नेहरू भी कहते थे, बहुत सारे बच्चे, और इसलिए हम लोग, लेकिन आज भी इसी कारण से राजस्थान में सप्ताह दिन तक बाल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारत में 14 नवंबर को प्रारंभ किया जाता है और इसी कारण से राजस्थान में जब वो बच्चा, जो महिला जब बाग में काम कर रही थी बगीचे में, तो 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक, जो पूरे विश्व में 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व भर में, तो 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर मतलब एक सप्ताह तक राजस्थान में बराबर सप्ताह दिन बाल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, वहाँ से भी आपको जानकारी मिलेगा, राजस्थान से भी, ये यदि हमारे क्षेत्र के लोग को रहते होंगे राजस्थान में तो ये प्रैक्टिकल जानकारी मिल जाएगा कि वहाँ पर 14 नवंबर सप्ताह दिन तक मनाई जाती है और 20 नवंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है और यही वजह है राजस्थान में 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक मनाई जाती है। दोस्तों, बाल दिवस के शुभ अवसर पर तमाम बच्चों को, तमाम लोगों को, और मैं कहूँगा कि बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए बहुत सारे काम भी किए थे, देश के लिए बहुत सारी पुस्तकें भी लिखे थे, देश में अहम योगदान भी रखे थे, देश की नौजवान के साथ, नवयुवकों के साथ कंधे से कंधे मिलकर काम करने के लिए भी किए। लेकिन एक बात आती है कि लोग कहते भी हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो वंशज थे
जो ये निवासी थे, मूल निवासी, ये बोला जाता मुसलमान से थे, ये भी जानने की ज़रूरत है, मैं आप लोग को जनवा देता हूँ। ये मुस्लिम से ही बिलोंग्स करते हैं, इनके पूर्वज लोग, वंश जो इनका चला था मुस्लिम से ही था। तो मैं मानता हूँ कि 14 नवंबर बाल दिवस तमाम लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। और आज जो है 14 नवंबर, इसके शुभ अवसर पर मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। मतलब मधु मतलब मीठा होता है, लोगों को मिठाई खाना चाहिए, बच्चे को मिठाई खाना चाहिए, चाहे टॉफ़ी हो या लड्डू हो या जो भी मिठाई हो, बच्चों के बीच में बांटनी चाहिए 14 नवंबर के शुभ अवसर पर। ये इसलिए सभी बच्चे लोग प्यार से पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू भी कहते हैं दोस्तों। और इस नेहरू के शुभ अवसर पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शुभ अवसर पर मैं तमाम लोगों को जय हिंद, जय भारत। और हमारे द्वारा प्रत्येक दिन जो भेजते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तमाम लोगों को बढ़िया लगता होगा, सकारात्मक लगता होगा, तो तमाम लोगों के बीच आप शेयर करें कॉन्फिडेंस के साथ। यदि हमसे भी कोई गलती हो तो आप लोग के बीच में क्षमा मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि आप लोग जो हमें कुछ मौका दीजिए, सुनिए और इसको मौका दीजिए। यदि हमसे भी कहीं किसी तरह से गलती होती होगी तो आप लोग के बीच में क्षमा प्रकट चाहता हूँ। और क्षमा के साथ साथ आप लोग कमेंट में लिखें कि आपसे जो भी है उसमें सुधारने के प्रयास करें, हम भी सुधारने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप लोग के साथ मैं एक बार अपने वाणी को विराम देते देते बोलूँगा कि हमारे चैनल पर विशेष ध्यान दें, आपको कुछ न कुछ पॉइंट देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।